जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने दिखाया कि आपके साथ आके खुदा की एक बरकत की बात आपसे शेयर करने वाले हो सकूं। आज लैंड के 35वें दिन पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जब आज पैशन वीक का दूसरा दिन है, पहला दिन हमने देखा था पाम संडे या खजूरों को एतवार या विजय प्रवेश। और अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो जरूर से देखिए और मुझे आशा है कि खुदा आपको उन वचनों से आशीष देगा। आज जब पैशन वीक के दूसरे दिन हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह ने कैसे मेजरली विश्वास के ऊपर बातें की हैं। आइए देखें कहां पे। मत्ती 21 उसका 18वीं वर्ष में लिखा हुआ है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक बड़ा पेड़ देखकर वह पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ कि उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ये केवल यही ना करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। खुदा यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं, जैसे वो अंजीर के पेड़ के पास गए, उसमें फल नहीं था और तो उन्होंने उससे कहा कि आज से अब से तुझ पे फिर कभी फल ना लगे। क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हो? क्या हमारी जिंदगी उस अंजीर के पेड़ की तरह है? पिछले दिनों हमने पवित्र आत्मा के फल पढ़े थे। क्या हमारे अंदर फल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? नहीं लगते हैं तो आपने देखा कि अंजीर के पेड़ के साथ क्या हुआ। हमें जरूर से इस लेंट के पीरियड में हम पे काम करना चाहिए, अपने खुद पे तवज्जो देनी चाहिए और खुदा पे विश्वास रखना चाहिए। जब हम विश्वास रखेंगे हमें फल लगेंगे जो पवित्र आत्मा के फल हैं और खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा। और यहाँ पे लिखा है, जब चेलों ने पूछा ये हुआ कैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तुम विश्वास करो संदेह ना करो। क्या विश्वास के साथ संदेह भी कर रहे हो? क्या यही तो एक वजह नहीं है कि आपकी चीजें पूरी नहीं हो पा रही है? विश्वास करो और संदेह ना करो। तुम अगर अपनी बीमारी के लिए दुआ कर रहे हो तो विश्वास करो कि तुम चंगे हो गए हो। संदेह ना करो कि होऊंगा नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, कब होऊंगा पता नहीं। विश्वास करो और संदेह ना करो। क्या तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए दुआ कर रहे हो? विश्वास करो और संदेह ना करो। क्या तुम अपनी घर की हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हो? दुआ करो, विश्वास करो और संदेह ना करो। और जितनी भी चीजें तुम करते हो, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम से निजात चाहिए, तुम विश्वास करो, संदेह ना करो और अवश्य हमारा खुदा, हमारे यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में उसको पूरी करेगा। और उसके बाद लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। विश्वास। क्या हम विश्वास बिना संदेह के कर रहे हैं? जब आज मैं आपसे ये वर्ड शेयर कर रहा हूं, मुझे यकीन है कि खुदा आपसे बात कर रहा है। विश्वास करना सीखिए। हमारा खुदा कहते हैं ना, इम्पॉसिबल को आई इम्पॉसिबल बनाता है। वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा है। वो जो चीज आपको लग रही है कि नहीं हो पाएगी, अवश्य वो तुम्हारी जिंदगी में होगी। पर विश्वास करो और संदेह ना करो। उसके बाद एक होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा। इसकी 23 से लेके मत्ती 21 बाब उसकी 23वीं आयत से लेके 46 आयत तक आपको पढ़ना है। अपने क्वाइट टाइम पे अध्ययन करिए। यहाँ पे खुदा ने, यीशु मसीह ने दृष्टांतों के थ्रू बात की है, समझाने के लिए बात की है। और मुझे विश्वास है जब आप विश्वास से पढ़ेंगे, खुदा इन दृष्टांतों के थ्रू आपकी जिंदगी में भी बात करना मांगेगा। एक हॉल अराउंड आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूं कि यहाँ पे वो पहले तो याजकों से और पुरनियों से
पुरनिया उनसे कहने लगते हैं यीशु मसीह से, तुम किसके नाम से, किसकी हुक्म से, आज्ञा से तुम ये करते हो? तो वो पूछते हैं कि तुम क्या मानते हो कि हमना किसकी वजह से आया था? बड़ा सोच विचार करने के बाद वो कह रहे हमें नहीं पता। तो यीशु मसीह ने कहा मैं भी नहीं बताता हूँ। उसके बाद दृष्टांत की बात आती है। फिर दृष्टांत में यीशु मसीह बताते हैं कि एक पिता ने कि एक मनुष्य के पास 2 बच्चे थे, दो पुत्र थे, और उसने कहा, एक से कहा कि जाओ दाख की बारी में जाके काम करो। तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पछता के चला गया। और उसने दूसरे से कहा कि जाके काम करो, उसने कहा जाऊंगा, परंतु ना गया। क्या हमारी जिंदगी ऐसी है? एक बार हम मना कर देते, क्या हम पछताते हैं? एक बार हम कोई गलत काम कर देते, क्या हम पछता के उस काम को अंडू करने की कोशिश करते हैं? कंप्यूटर में वर्ड होता है ना अंडू, कि जो गलती कर दी आपको Ctrl+Z दबा के आप उसको हटा दो। हमें वो वर्ड, वो शब्द, वो शॉर्टकट अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। आइए दुआ करें। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जब आज के दिन आपने हमें सिखाया कि विश्वास और बिना संदेह के विश्वास से क्या क्या चीजें हो सकती है। मुझे विश्वास है कि आप इनको भी सिखा रहे हैं। आपने इनको सिखा दिया, आपने इनकी जिंदगी को छुआ है। और जब आज ये विश्वास से बिना संदेह के दुआ करते हैं, पिता परमेश्वर बिना संदेह के सारी चीजें करती हैं, मुझे विश्वास है कि आप इनकी जिंदगी को आज चेंज करने पे हैं। आप इनके उस अंजीर के पेड़ में फल लाने पर हैं। जब ये आज सारी चीजों को आपके नाम पे, आपके हाथ में सुपुत्र करते हैं, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, से यीशु मसीह के नाम से आज तुम में फल लगने वाले हो सके पवित्रात्मा के। यीशु मसीह के नाम से केवल वो पेड़ सूना ना रहे, परंतु उसमें फल आने वाले हो सके। कि यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी से होके जाए तो वो देखे कि ये पेड़ फलों से लदा हुआ है। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जितनी हमारी दुआ सुनी है और जितनी नहीं भी सुनी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई थी। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं, और आपका हाथ अपनी जिंदगी के ऊपर चाहते हैं। हमारी जिंदगी, हमारे अजीजों की जिंदगी, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके ऊपर आपका अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक होने वाला हो सके। इस दुआ को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह नाम से सुनिएगा पिता परमेश्वर, और आसमान में कबूल करिएगा। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। बात को याद रखिएगा, विश्वास करिए और संदेह ना करिए। कल मैं फिर आऊंगा एक बरकत की बात लेके, और ऐसे ही आप खुदा में और खुदा आप में बना रहने वाला हो सके। जय मसीह की। शालोम, शांति और सलाम।